अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक कॉर्नेट इंजन अगेन परफॉर्म कर रहा है, कुछ एफिशिएंसी होगी उसकी। हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो हमें गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है कि कितने डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ेगा सोर्स से। हम लोगों ने देखना है कि कंडीशंस क्या है। आइए सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं कि कॉर्नेट इंजन है हमारे पास, जिसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर किस पे वर्क कर रहा है, 7 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 50%। हमें ये डिज़ायर्ड है, ये चाहिए कि जो हम लोगों ने एफिशिएंसी है उसको 50% से इंक्रीज़ करके 70% तक करना है। हम लोगों ने इसके दौरान बताना है कि कितने डिग्रीज टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आइए इसको फाइंड करते हैं। नॉन वैल्यूज़ है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स फॉर 70% एफिशिएंसी विच इज़ इक्वल टू T1। फाइंड करते हैं इसको। लेट इनिशियल एफिशिएंसी बी 50% एट टेम्परेचर T1। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे फार्मूला को। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। लेट इनिशियल एफिशिएंसी भी 50%, जैसा कि हम लोगों ने बात की इनिशियल एफिशिएंसी के लिए 50% होगी, जो एफिशिएंसी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 50%, विच गिव्स 1 माइनस T2 की वैल्यू है 280 डिवाइडेड बाय T1 को हम लोगों ने फाइंड करना है। 50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें परसेंटेज हटाकर तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइड बाय T1। वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, T1 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 280 के साथ, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2। आगे सॉल्व करते हैं, 280 डिवाइड बाय T1 इज़ इक्वल टू 1/2। T1 को अलहदा करेंगे, विल बी इक्वल टू 280 मल्टीप्लाई बाय 2, विच गिव्स 560 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर हम लोगों ने T1 की वैल्यू को फाइंड किया जो कि टेम्परेचर था। अब हम लोग फाइंड करेंगे T1 डैश टेम्परेचर की वैल्यू। T1 डैश हमारे पास क्या है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर 70% एफिशिएंसी। फाइंड T1 डैश फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 70% एफिशिएंसी। वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ पर हम लोग अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 70% इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइड बाय T1 डैश। 7 डिवाइडेड बाय 10 परसेंटेज को ख़त्म किया, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइड बाय T1 का डैश। 280 डिवाइड बाय T1 डैश को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे दूसरी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 7 डिवाइड बाय 10, ये क्या वैल्यू देगा हमें, 280 डिवाइड बाय T1 डैश इज़ इक्वल टू 3/10। T1 डैश हम लोगों ने फाइंड करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड पर, 280 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3, विच गिव्स 933.33 केल्विन ऑफ टेम्परेचर T1 डैश। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, T1 डैश माइनस T1, विच गिव्स 933.33 माइनस 560। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 373.3 केल्विन, विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें पता चलता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन वी हैव द वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। थैंक यू।